आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नान यार अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और आप एंजॉय करें। भाई साहब, ईरान इसराइल की युद्ध इस टाइम खत्म हो चुकी है और ईरान के बाद इसराइल ने भी भारत का शुक्रिया अदा करते हुए लगा दिए जय हिंद आई लव भारत के नारे। ना यार, अबे हाँ भाई हाँ, क्या बोल रहे हो? अबे भाई एक मोदी जी हैं जिन्होंने भाई साहब लाखों जिंदगियों की जान बचाई, लेकिन ट्रम्प कमीने ने भाई साहब इस युद्ध को और बढ़ाने की कोशिश की थी। मोदी जी ने ऊपर पानी फेर दिया, इस आग को बुझाने वाले मोदी जी कसम से। और आज इजराइल आ चुका है ईरान के बाद मैदान में, वॉच करते कौन करते स्टार्ट। ये कहा है इजराइल ने। अमेरिका का रिएक्शन हमने आपको दिखाया था, अब इजराइल का रिएक्शन आपके सामने है। इजराइल की पहली प्रतिक्रिया भारत को। इजराइल की विपक्षी पार्टी येश अतीद की सांसद शेली मेरोन ने भारत पर एक होश उड़ा देने वाला बयान दिया है। इजरायली विपक्षी नेता का ये बयान उस समय आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की जीत का भी क्रेडिट खुद खा लिया। इजराइल ईरान जंग में भी ट्रंप बस मैं कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि इजराइल की विपक्षी नेता शेली मेरोन ने भारत को लेकर क्या बयान दिया है। तो और मेरे ख्याल में प्लानिंग पूरी तैयार है फॉर दिस। इजराइल ने जो फंसा दिया अमेरिका को, अब क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? शेली मेरोन ने कहा है कि मेरे विचार में ईरान से जंग रुकवाने में भारत अच्छा मध्यस्थ होता। हम भारत के लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे कि वो इजराइल के साथ खड़े रहे और हमारा समर्थन किया। शेली मेरोन ने कहा कि पहले भारत है, फिर रशिया है, फिर इजराइल है, तो फिर कोई और दे। पहले इंडिया सबसे पहले। और हम पाकिस्तानी के लिए पहले अमेरिका चाट लें, फिर उसके बाद भाई साहब जो वो बोलेगा वो हम करेंगे। बयान किया ये बड़ा दिलचस्प है क्योंकि बहुत, लेकिन अब आपकी बात से मुझे लगता है कि हिंदुस्तान ने क्या इस तमाम मामले में अपना हकीकी पार्टनर चुन लिया और वो इसराइल है। Absolutely, without any doubt. जफर अली साहब का वाक्य है, उसके बाद बहुत सारी चीजें एक्सपोज हो गई। भारत है वो क्लियरली नजर आता है जिस तरीके वाली दुनिया में आपने देखा किस तरह से आप देखते हैं। असल जो अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं, जब ये सारा मामला हुआ, अटैक किया गया पर, जो इसराइल का जो ऑफिशियल पेज है मोसाद कमेंट्री के नाम से, वहां से आया जी इसराइल स्टैंड्स विद इंडिया। उन्होंने फौरन अपनी सॉलिडारिटी शो की है इंडिया के साथ। और हम देख रहे हैं कि मोदी का जो रवैया है वो बड़ा इंस्पायर्ड है वो इसराइल से। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग ऑफ ईरान, आई एम टॉकिंग ऑफ पाकिस्तान, इंडिया एंड आल्सो चाइना एंड रशिया आल्सो। मैं खुद भारत से बहुत प्यार करती हूँ। मैं भारत में रही भी हूँ, वहाँ की टेक कंपनियों के साथ काम किया है। मैं भारत के लोगों और भारत की संस्कृति को मानती हूँ। इसके बाद शेली मेरोन ने कहा कि सभी इजरायली ईरान के खिलाफ युद्ध में एकजुट हैं। मैं विपक्ष की नेता जरूर हूँ, लेकिन सरकार के साथ हमारा कोई मतभेद नहीं है। जहाँ देश की बात आती है हम सब एकजुट हो जाते हैं। इंडिया के अंदर जो बड़ी सपोर्ट थी वो इजराइल के लिए थी। सारे का सारा इंडियन मीडिया, मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे इंडियन सहाफियों को, इंडिया की अप्रोच है और इसके खित्ते के अंदर जो अपने आप को प्लेस कर रहे हैं उसका हमें एक ओवरऑल जायजा लेना पड़ेगा कि इंडिया जो है इकोनॉमिकली अपने आप को प्लेस कर रहा है कि जिसके अंदर वो इकोनॉमिकली डोमिनेट करे इस रीजन को। और वो जाहिर है 1 साल 2 साल नहीं, उनका 10 ईयर 15 ईयर प्लान है जिसके अंदर पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान की ग्रोथ जो है उस चीज को मुतासिर करेगी। अब इस तरह की चीज हमें इस चीज को थोड़ा समझ जाना चाहिए कि इंडिया खुल खिला के इजराइल का साथ प्लेयर है। इंडिया के डिफेंस वेपन्स इजराइल इस्तेमाल करता रहा, इंडिया के डिफेंस इक्विपमेंट तो इजराइल इस्तेमाल करता रहा, और दैट इज समथिंग सिग्निफिकेंट बाय द वे। लेकिन देखें, इंडिया का मसला, अब पाकिस्तानी कहते हैं कि जनाब हम ईरान के साथ तो हम खड़े रहे, और कौन सा मुल्क है जो ईरान के साथ खड़ा हुआ? तो ईरान जो है वो इंडिया का क्यों शुक्रिया अदा कर रहा है? जय हिंद जय ईरान जो कर रहा है ईरान, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसने तो कंडेम किया था अमेरिका के स्ट्राइक्स को। इंडिया ने तो कंडेम नहीं किया। इंडिया ने तो इजराइल की हमलों को भी कंडेम नहीं किया। कंडेम करने से क्या होता है? काम करने से होता है। जो मोदी जी ने इंडिया ने ना अमेरिकन हमलों को कंडेम किया ना इजराइल के हमलों को कंडेम किया। कंडेम करने से क्या होता है? लेकिन इन पाकिस्तान ने दोनों हमलों को कंडेम किया। तो पाकिस्तानी जो है वो जारी बात है स्टेटमेंट
देखिए, आपको थोड़ा समझना चाहिए हाउ इंडिया ऑपरेट्स एंड हाउ ईरान ऑपरेट। इंडिया के अंदर जो बड़ी सपोर्ट थी वो इजराइल के लिए थी, सारे का सारा इंडियन मीडिया, मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे इंडियन सहाफियों को। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों इस समय पूरी दुनिया कंफ्यूज्ड है कि भारत किसके साथ है, ईरान के साथ है कि इजराइल के साथ है, क्योंकि दोस्तों दोनों देश भारत को थैंक यू बोल रहे हैं। एक तरफ से ईरान ने भारत को थैंक यू बोलकर दोस्तों पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इजराइल के साथ भले ही ईरान की जंग हुई हो, लेकिन उसके लिए भारत कितना इम्पोर्टेंट है ये पूरी दुनिया ने देख लिया। लेकिन दोस्तों आज दूसरी तरफ इजराइल ने भी भारत को थैंक यू बोल दिया। दोस्तों सोचिए, एक तरफ जहां ऑपोजिशन पार्टी के लीडर हमेशा ही जो पार्टी सत्ता में है उसके विपक्ष में रहते हैं, उसके अपोजिट बोलते हैं, लेकिन दोस्तों इजराइल में इसका उलट देखने को मिला। इजराइल के अपोजिशन लीडर की सांसद थी दोस्तों, उन्होंने भारत को थैंक यू कहा। यहाँ तक उन्होंने बात कह दी कि भारत को मध्यस्थता करना चाहिए, भारत उसके लिए एक बहुत अच्छा देश है। तो इजराइल के सांसद में दोस्तों भारत गूंज उठा। दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई कंफ्यूज्ड है तो दोस्तों वो है पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है, न घर की न घाट की। लेकिन दोस्तों इसमें भारत को चारों तरफ से फायदा ही फायदा है। और जो लोग बोल रहे थे कि भारत की फॉरेन पॉलिसी फेल हो चुकी है, दोस्तों अब उनको देखना चाहिए भारत की फॉरेन पॉलिसी कि दो देशों के बीच जंग हुआ और दोनों देश सबसे पहले भारत को थैंक यू बोल रहे हैं, जबकि ट्रम्प बीच में कूदकर सीज फायर का क्रेडिट लेने से बाज नहीं आते। और यहाँ तक कि आज भी इंडिया पाकिस्तान जंग का वो क्रेडिट लेते हैं। भारत ने कितनी बार कह दिया कि नहीं, उसके बावजूद भी। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। कि जो इजराइल हमले करता था ईरान के अंदर उसकी फुटेजेस नहीं दिखाते थे, लेकिन जो ईरानी हमले इजराइल के अंदर होते थे उसकी फुटेजेस दिखाते थे और दिखाते थे कि ईरान एग्रेसर है, ईरान एग्रेशन कर रहा है, मतलब इस तरह की चीज। सो हमें इस चीज को थोड़ा समझ जाना चाहिए कि इंडिया खुल खिला के इजराइल का साथ प्लेयर है। इंडिया अब पाकिस्तानी ये पूछ रहे हैं कि इंडियन वेपन्स करे इस्तेमाल इजराइल ईरान के खिलाफ, लेकिन ईरान भारत का शुक्रिया अदा करे। देखा, पाकिस्तानी भी कंफ्यूज हो गए क्योंकि हमारा मीडिया हमें को सच बताता नहीं। भारत ने अंदर से ऐसी गेम खेली कि आज दोनों देश ईरान और इजराइल जो आपस में कुत्तों की तरह लड़ते, वो भारत के मुरीद कैसे हो गए। मुझे इस बात का जवाब चाहिए पाकिस्तानी जनता से, क्यों हुए? क्योंकि हम लोगों ने किया कंडेम कि भाई बड़ा बुरा कर दिया अमेरिका ने, वो तो पूरी दुनिया ने कंडेम किया, लेकिन भारत ने नहीं किया। बिल्कुल, भारत चुप करके अंदर से पर्दे के पीछे रह के सारा काम कर रहा था। देख ले आज तभी तो देखने इजराइल ने थैंक यू और जय हिंद के नारे लगा दिए और भाई सब कुछ करने वाला मोदी जी। पीछे जब उसने काम पूरा किया तो दुनिया के सामने आ गया कि यार जंग रुक गई, सीजफायर हो गया। ये क्या हुआ, एकदम कैसे सीजफायर हो गया? नाम किसका आया? मोदी जी का। ईरान में लाखों लोगों ने निकल के मोदी जी का शुक्रिया अदा किया। आज इजराइल का लाखों लोग रोडों पे निकल के मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ईरान के लाखों लोगों को पता था, इजराइल के लाखों लोगों को पता था भाई साहब हम मर जाने थे। बिल्कुल, क्योंकि भाई ईरान भी अग्रेसिव था, इजराइल भी अग्रेसिव था, दोनों के मिसाइल से एक दूसरे को हिट कर रहे थे और दोनों तरफ तबाहियां हो रही थी, बिल्डिंग्स उड़ रही थी दोनों तरफ। इस बीच एक बंदा आया, वो है मोदी। चुपके से उसने ऐसा काम किया कि दुनिया ने देखा। ऐसी चाणक्य नीति खेली मोदी जी ने कि भाई साहब सारे खाने चित करके मोदी जी ने सीज फायर करा दिया। ट्रंप अभी कह रहा था मैंने करा दिया, मैंने। दोनों देशों ने आके इस ट्रंप की मार के रख दी। भाई इजराइल को भी अंदर से थोड़ा सा गुस्सा था इजराइल अपना अमेरिका पे। भाई साहब अमेरिका ने बॉम्बिंग की ईरान पे, ईरान ने और जोर से मिसाइल मारे इजराइल पे। यार वो नुकसान इजराइल ने बोला भाई साहब ये तो तूने उधर बम मार के मेरे अंदर डंडा दे दिया। हाँ ना, अच्छा चीज हुई है ना। हाँ ना, लेकिन फिर भारत आया मैदान में और भारत ने खेला ऐसा खेल के देखो भाई क्या हुआ। यार तू ये दोनों देशों को तबाही से बचाने वाले मोदी जी कसम से, नहीं तो दोनों देश खत्म थे यार, जो लगे हुए थे। मोदी जी ने चुपके से कैसी खेल खेला है, ऐसे होते है फॉरेन पॉलिसी। दोनों देशों के लाखों करोड़ों जनता मोदी जी की दीवानी हो गई। इधर क्रेडिट ले रहा है ट्रम्प का क्या क्रेडिट है यार? भाई उसको थप्पड़ मार दिए ना सब, दोनों ने मारे, ईरान ने भी मारे और इसराइल ने भी मारे। भाई आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।